मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन की यात्रा चलती रहती है। लोग जन्मते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। हजारों हजारों वर्षों से ये परंपरा चल रही है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर बसे, एक बंधी जंजीर। उन्नति अवनति प्रकृति का नियम ये खंड है, चौथा प्रथम जो ब्रह्म में गिरता वही मारतंड है। इसीलिए मेरा प्रिय पथ प्रदर्शक गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा कि हमें चिंता न बुढ़ापे की होनी चाहिए न मृत्यु की होनी चाहिए। हमें अगर कुछ सोचना है तो जीने के बारे में सोचना चाहिए और जीवन में ऐसा जिया जाए कि आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरित होकर गौरवान्वित महसूस करे और हमारे पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। ज़िंदगी और मौत हमारे आपके बस में नहीं है मेरे भाई और बहन, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो आपके हाथ में है, आपके सोच में है, आपके विचारों में है। इसीलिए फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी भटकना बंद कर दिया और सबसे जो जीवन की सुरक्षित यात्रा की प्रणाली है वो है अपने विचारों को संतुलित करना। और अगर इन विचारों को आप जीवन में लाएंगे तो आप जीवन जिएंगे खुशहाली में, आनंद में, प्रेम से, सबके साथ मिलजुल के रहना सीखेंगे। और सबसे बेहतर इसको दिखा गया है, बुद्ध ने भी दिखाया 8 पॉइंट्स और पतंजलि भी उसी को दूसरे शब्दों में पतंजलि योग सूत्र में दिखाया। हमारे विचार ही हमें शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं तो यार हमेशा तैयार हूँ, कब किसको मृत्यु आ जाए। बड़े बड़े लोग की मृत्यु हो गई, अलेक्जेंडर मर गए, नेपोलियन मर गए, धृतराष्ट्र के दुर्योधन मर गए, रावण मर गए, कुंभकर्ण मर गए, राम मर गए, कृष्ण मर गए। आए हैं सो जाएंगे भाई, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? वो मूर्ख है जो किसी की मृत्यु पर चिंता करता है। चिंता करना है तो उसके जीवन की कला देख के चिंता करो। क्या वो व्यक्ति सकारात्मक विचारों से जीवन जी रहा है? क्या वो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति और करुणा, दया के प्रेम प्रवाह में बह रहा है? क्या वो कर्मवीर पुरुषोत्तम है? क्या वो दिन रात ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनने की कोशिश में लगा है? क्या उसका जो आचरण है, व्यवहार है, वो मर्यादित है? यही जीवन है। और मृत्यु तो उसका तभी हो जाता है जब वो कुकर्मी हो जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में लिप्त होके नफरत, नाराज़गी की दीवार पैदा करता है, धर्म के नाम पर समाज को तोड़ता है, जाति मजहब के नाम पर देश को विखंडित करके पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का माहौल पैदा करता है। वो तो मरा हुआ है, वो एक रोबोट है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जब मानसिक रूप से उसकी मृत्यु होती है तो शरीर तो चला ही जाएगा, क्योंकि जो लॉ ऑफ कर्मा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और करोगे कब? जब सोचोगे वैसा। ऐसी करनी क्यों किए, किए करे पछताए, रोपा पोल बबूल का आम कहाँ से खाए। प्यारे दोस्तों, हम पूरी दुनिया को सिखाना चाहते हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि उसके माता पिता बचपन से उसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए, उसके दिमाग में ऐसी शक्ति भर दें कि कभी वो व्यभिचारी नहीं हो, कभी भी वो दुराचारी नहीं हो, कभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के जंग मकरे के जाल में फंस के नफरत, नाराज़गी का दीवार पैदा करके वो समाज के लिए एक अभिशाप नहीं बन जाए, क्योंकि वो मर गया उसी समय। उसको जिंदा बनाओ, उसमें उसकी शक्ति को दर्शाओ, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहने की प्रेरणा दो, कर्मठ व्यक्ति बनाओ। नर हो न निराश करो मन को, उसको निराशा नहीं आशावादी बनाओ। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है, समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। निराशा में, भय में जीने वाला व्यक्ति कब का मर गया। प्यारे दोस्तों, लोग जीते हैं, मरते हैं, लेकिन वो यादगार हो जाते हैं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए।
अरे मरने से क्यों डरते भैया? अभी अभी हमारे राहुल श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। एक बहुत बड़े हास्य कलाकार थे। बहुत लोग दुख मना रहे। क्या दुख मना रहे हैं? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु हो गई, लोग परेशान। अरे बेवकूफ़, तुम जिंदा है कि मरा है अपने बारे में सोचना। क्या तुम सुकर्मों में जिंदगी गुजार रहा है? क्या तुम्हारे जीवन के हर पल हर क्षण समय के साथ प्रगति पथ पर चल रहे हैं? क्या तुम मानवता से प्यार करता है? क्या तुम आत्म सर्वभूते से भावना से प्रेरित है? क्या सर्वभूत सुखिन की बात सोचता है? क्या वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है? तो तुम जिंदा है। अगर तुम दारिंदा दुष्ट की तरह स्वार्थ की बात करता है तो तुम तभी मर गया। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आओ मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, माताओं और पिताओं, बेटी और बेटों, जिंदगी जीने का मतलब है कर्मवीर पुरुषोत्तम, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, लोगों के लिए उपयोगी बनो, योगी बनो। और ये धर्म छोड़ दो भाई। ये धर्म जो है ना, वो किसी भी धर्म का नाम लेके क्यों बदनाम होगा, नहीं तो कभी सर ही काट देंगे आके, कभी आपको लाठी सोटे से मारेंगे। ये भटके हुए लोग हैं। ये धर्मावलंबी सत्य को नहीं समझते। मेरा दोस्त था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। बुद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध ज्ञान है, विचार है, विवेक है, सबसे प्यार करने की बात है, हिंसा से दूर, असत्य से दूर, अहिंसा और सत्य में चलने की बात है। लेकिन ये देखो, दिन रात भूखते रहते, पागल दीवाने अपने अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहते, लोगों को बांटते रहते, समाज में कलह पैदा करते, माताओं बहनाओं की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं, जीव जंतुओं का सर्वनाश करते हैं, मार देते हैं। बचाओ इन दुष्टों से। ये मरे हुए लोग हैं। जो लोग लड़ाई झगड़े में, सुन ले मेरे भाई, मैं संस्कृत का विद्वान, हिंदी का प्रखंड ज्ञानी, अभिमानी नहीं, आपका सेवक सत्नमन करते हुए बताता हूँ। काव्य शास्त्र विनोदनो कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खानां निंद्रा कहनवा। जो महान व्यक्ति होते हैं मेरी तरह, बुद्ध और गौतम और विवेक की तरह, दिन रात आइंस्टाइन, न्यूटन और बड़े बड़े वैज्ञानिकों की तरह अनुसंधान करके तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी फैलाते हैं, खुशियाँ देते हैं, सुविधाएं देते हैं, सेलफोन देते हैं, टेलीविज़न देते हैं, लैपटॉप देते हैं, और हमारी बात तुम तक पहुंचाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो दो सारे दोस्त इन वैज्ञानिक अनुसंधान से दिए गए जो हथियार है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, उनसे मानवता का विनाश करते हैं। और इसका दायरा बहुत ऊंचा है। पुतिन को देख, विश्व युद्ध तृतीय की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की गद्दार को देख, बाइडेन के साथ मिलके, नेटो अलायंस के साथ मिलके भड़का रहा है, लड़ा रहा है। ये लोग मरे हुए हैं, ये लोग मरे हुए हैं। ये तुम्हारी जो शरीर की मृत्यु होती है ना, वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन बुद्धि की मृत्यु ही सबसे बड़ी मृत्यु है। जीना है तो प्रेम करना सीख। जागृता 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 सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मसर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबों का कल्याण हो जाए। हो सब एक हैं, सभी मनुष्य हैं। ये धर्म तुम्हें कुएं का मेढक बना देता है, सत्य से दूर चले जाते हो। हमारी बातों पर विश्वास मत करना। मैं बुद्ध हूँ, गौतम सिद्धार्थ हूँ, सूर्य को सूर्य बोलता हूँ, चांद को चांद बोलता हूँ। तू भी अपने बुद्धि से देख, किसी की बात मत सुनना। वो लोग जो कह के गए उस ज़माने में, भले ही वो सही हो, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान अधूरा ही रहता है। कोई भी ज्ञान शाश्वत नहीं है। इसीलिए मेरा दोस्त राल्फ वाल्डो इमर्सन कहा, सुबह में अगर तुम कुछ सोचा तो बोल दो, लेकिन 1 घंटे के बाद लगा कि सोचे वो गलत है तो बदल दो। बदलता प्रकृति का नियम है, चलता है, डायनेमिक। चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत तेरी। ये जिंदगी के राही किस बात की है देरी, प्रगति पथ पर चलो। शारीरिक मृत्यु की फिक्र मत कर, मानसिकता से मृत्यु ही तुम्हारी सच्ची मृत्यु है। वही मरा जो जिया ना आपके लिए। धन्यवाद।